Very good morning, my dear students, and welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes students, today's topic is EMI, electromagnetic induction. This is the new topic of this chapter, and this is a very important topic. It will come in use in future, definitely in class 12 also. Now, in the previous lecture or in the previous video, in the previous concepts, we have learned there is a one magnetic field. That magnetic field will be given. This is the one magnetic field given. क्या है तुम्हारे पास बेटा? magnetic field given है. Got this point? और उसके बाद we have also one current carrying conductor also given. Given number 1. Second point पे जो given है वो क्या है? वो है current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर. ये दो चीजें बेटा हमें प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस कांसेप्ट्स में हम समझ चुके हैं. ये दो चीजें हमें गिवन रहती हैं, और तीसरा जो पॉइंट रहता है, तीसरा पॉइंट को फाइंड करते हैं. तो इसके अंदर हम थर्ड पॉइंट पे फाइंड क्या करते हैं वो समझते हैं पहले. इसमें बेटा देखो, ये कंडक्टर अगर तुम्हें गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो तो ये कंडक्टर मूव करता है. या तो ये कंडक्टर बाहर की तरफ आता है या ये कंडक्टर अंदर की तरफ जाता है. ठीक है ना? तो ये पॉइंट हम कर चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर. व्हेनेवर वी प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो यहां पर हम बेटा फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसके लिए बेटा तुम रूल लगाते हो. इस क्या फाइंड करते हो तुम? बेसिकली डायरेक्शन फाइंड करते हो मूवमेंट की. ठीक है, ये कंडक्टर कहां मूव करेगा? अंदर आएगा या बाहर जाएगा? इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? मतलब कहने का कि वो इनवर्ड या आउटवर्ड होगा तो होगा किसके कारण से होगा? फोर्स के कारण से होगा ना. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कंडक्टर तो उधर ही मूव करेगा. तो देयरफॉर यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम किस रूल से, किस लॉ से हम फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन का आंसर है उसको हम फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको सबको अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. क्लियर है? लेकिन बेटा ईएमआई की अगर हम बात करेंगे, जो आप हम करने जा रहे हैं ईएमआई, देखिए ये हमेशा ना तुम्हें ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है, ये मैग्नेटिज्म चैप्टर तुम्हें इन तीनों चीजों के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा हमेशा. जिसमें से ये वाला पॉइंट जो है फर्स्ट जो है ये तुम्हें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा. गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. इन दोनों में कुछ चेंजेस आते रहते हैं. मतलब चेंजेस का मतलब क्या है? कभी ये चीज गिवन होती है तो ये निकालनी होती है, कभी कभी डायरेक्शन या फोर्स गिवन होता है तो करंट निकालना होता है. अब मैंने कहा कि करंट निकालना होता है तो इसका मतलब करंट निकालने का मतलब तुम करंट को पहले प्रोड्यूस करोगे. अगर तुम्हें देखो ये वाली चीज तो हमेशा गिवन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें हमेशा गिवन मिलने वाला है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा. ठीक है, इन दोनों में इंटरचेंजिंग चलती रहेगी. कभी तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है तो ये चीज गिवन नहीं होगी, ये तुम्हें निकालना होगा. अगर इन द केस ये तो गिवन होगा ही होगा, ये गिवन है तो फिर ये चीज तुम्हें गिवन नहीं होगी, ये निकालनी होगी. तो इन दोनों में चेंजेस होते हैं. यही तुम्हारा चैप्टर है जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है. मैग्नेटिज्म चैप्टर यही है
कि एक बार ही हमने ये निकालना है कि तुम्हें करंट गिवन है तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर डायरेक्शन गिवन है तो करंट क्या होगा। हम इसमें से कौन सा पार्ट कवर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं कि अगर हमें करंट गिवन है तो डायरेक्शन क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमआई के अंदर कि तुम्हें डायरेक्शन गिवन है, तुम्हें फोर्स गिवन है, तुम्हें करंट निकालना है, तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है। तो यहाँ पर अब तुम क्या निकालोगे ईएमआई के अंदर, देखिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन होगा, वो तो गिवन है ही है दोनों केसेस में, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, बेसिक ही करवाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड, अब जो गिवन है बेटा, अब तुम्हें गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, या ये लगा लो उसकी डायरेक्शन गिवन है, फोर्स गिवन है। अब तुम्हें along with direction, फोर्स है तो डायरेक्शन तो साथ होएगी, वो तो हमें अंडरस्टूड है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो विदाउट डायरेक्शन हम फोर्स को वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें तुम्हें फोर्स गिवन है। अब ये फोर्स किसी भी तरह लगे, चाहे कोई मोटर फोर्स लगाए, चाहे तुम उसको हाथ से मैनुअली फोर्स लगाओ, जैसे मर्जी फोर्स को लगाना है, बट फोर्स गिवन है। तो थर्ड पॉइंट को कहेंगे कि फाइंड क्या करना है। इस केस में बेटा जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब नवा वर्ड आ गया तुम्हारे सामने, इंड्यूस्ड करंट। देखिए एक्चुअल में अब जो इसके आगे वर्ड इंड्यूस क्यों लगा, क्योंकि ये प्रोड्यूस हुआ है, ये हमने जनरेट किया है करंट को। कैसे जनरेट किया, ये किसी बैटरी से नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी तो लगी नहीं हुई। बैटरी वाला कंसेप्ट पिछले चैप्टर में जा चुका है, पिछले चैप्टर में सेंस प्रीवियस टॉपिक में जा चुका है कि जब तुम्हें करंट गिवन होता था, जब तुम्हें करंट गिवन होता था तो करंट कैसे गिवन होता था, बैटरी लगाई जाती थी, बैटरी से करंट लेते थे। अब बैटरी नहीं लगाई जा रही, अब देखो दो चीजें दी जा रही हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है, दूसरा तुम्हें फोर्स बताया जा रहा है, ठीक है, और तीसरा करंट अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी डायरेक्शन तुम्हें बतानी है कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूस होने वाले करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं इंड्यूस करंट, ताकि हमें समझ आ जाए ये बैटरी से आया हुआ करंट नहीं है, ये हमने करंट इंड्यूस किया है, प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है ना। तो फोर्स तुम्हें गिवन है। तो अब ये वाला हमारा टॉपिक बेटा चलेगा, क्लियर है सबको। अब मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं कि हम करंट को इंड्यूस करते कैसे। सबसे पहले इसका बेसिक समझ देखिए, बिल्कुल इसका रिवर्स करना है, रिवर्स ऑफ इट, कुछ नहीं है, बस इसका रिवर्स है, नथिंग, ठीक है। तो कैसा रिवर्स है, क्या है देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड करंट, पहले बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, करंट गिवन था, फोर्स मिल गया था। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये तीनों चीजें हमेशा साथ में चलती हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई एक चीज मिस हो जाती है, इनमें से इन तीनों में से कोई एक चीज मिस हो जाती है, गायब हो जाती है, तो ये दोनों मिलकर बाकी बची हुई जो दो इसके अंदर क्वांटिटीज हैं, वो दोनों क्वांटिटीज, बची हुई दोनों क्वांटिटीज मिलकर थर्ड क्वांटिटी को, लॉस्ट क्वांटिटी को दोबारा से प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जिनमें से मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर तुम याद कर सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। तो दोनों क्वांटिटीज में से इनमें से आना जाना किसका लगा रहेगा, कभी तुम्हारे पास करंट होगा गिवन तो डायरेक्शन तुम्हें निकालनी पड़ेगी, कभी डायरेक्शन तुम्हारे पास गिवन होगी तो करंट तुम्हें निकालना पड़ेगा। इन दोनों का बेटा आना जाना लगा रहेगा इस चैप्टर, ठीक है। ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें करंट गिवन होता है, डायरेक्शन निकालनी होती है, डीसी मोटर तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये वाला चैप्टर करना है, इस चैप्टर के अंदर हमें करंट निकालना होता है। करंट को प्रोड्यूस करने वाला जो अप्लायंस होता है, करंट को प्रोड्यूस करने वाला जो डिवाइस होता है वो जनरेटर होता है। तो इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था हमारा एसी जनरेटर। अब वो टॉपिक इस कोविड के कारण कैंसिल आउट हो चुका है, रिमूव हो चुका है सिलेबस में से, तो वो नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल उसका हर प्रिंसिपल तक हम सब कुछ पढ़ेंगे, सिर्फ एक जनरेटर का टॉपिक ही नहीं करना।
बाकी सब कुछ एज इट इज जैसे है। ओके, तो इसको समझ लो अच्छे से इसको एक बार समझ लो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो अब बेटा हमारे पास दो चीजें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन होता ही होता है और उसके साथ साथ ये गिवन है हमारे पास फोर्स ऑफ द कंडक्टर। ये जो बेटा कंडक्टर पे फोर्स लगेगा ये इन द मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मतलब क्या लगेगा कि मैं तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूं। ये मैंने तुम्हें एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक कंडक्टर दिया। अब इस कंडक्टर के अंदर कोई भी फोर्स और कोई भी मैंने करंट नहीं दिया और मैंने कहा इस कंडक्टर को अपने हाथ से पकड़ के आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड ऐसे मूव करो। मतलब अब फोर्स तुम लगा रहे हो ना, फोर्स गिवन है इसका मतलब, ठीक है, पहले फोर्स तुम नहीं लगा रहे थे, पहले करंट दे रहे थे, तो फोर्स खुद लगता था, कंडक्टर खुद बाहर आ जाता था या खुद अंदर चला जाता था। अब क्या है, तुमने इसे हाथ से पकड़ के बाहर या अंदर करा, इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करा, तो तुमने क्या किया, इस कंडक्टर के साथ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर आई थिंक तुम्हें पता भी होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी किया था तो मैंने तुम्हें बताया था गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो हमें करंट की प्रेजेंस और करंट की डायरेक्शन बताता है। मतलब कहने का कि अगर ये एक वायर है और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर एक अकेला इकलौता ऐसा मीटर है जिसकी नीडल सेंटर पे होती है, नहीं तो सभी, जिसका जीरो सेंटर पे होता है, नहीं तो सभी मीटर का जीरो बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, फिर ऐसे मीटर ऊपर की तरफ आते हैं। इसका सेंटर में होता है, मतलब दोनों तरफ मीटर होता है, इधर भी मीटर होता है, इधर भी मीटर होता है, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की प्रेजेंस भी बताता है कि किस वायर में करंट है या नहीं है, और अगर है तो किस डायरेक्शन में है। देखिए अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल सेंटर में है तो मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं है। इन द केस अगर इस वायर में करंट आता है, फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, और अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। तो गैल्वेनोमीटर याद करो कि क्या होता है, गैल्वेनोमीटर हमें प्रेजेंस ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दोनों चीजों को हमें बताता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर समझ आया। चलिए यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि इन द केस अगर मैं इस कंडक्टर को इनवर्ड आउटवर्ड खुद से मूव करता हूँ, खुद से फोर्स लगाता हूँ, तो क्या इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है? क्योंकि अगर मैं करंट देता था तो क्या प्रोड्यूस होता था, फोर्स। अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है? हमें पता कैसे चलेगा? मैंने वायर लगाकर गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आई तो मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो ठीक है बेटा, मैं इसको जैसे ही मूव करता हूँ इनवर्ड आउटवर्ड, मैं देखता हूँ गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाती है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन उस प्रोड्यूस करंट को बोलना क्या है, वो बैटरी से प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसको बोलना है इंड्यूस करंट। इसमें कौन सा करंट आया? इंड्यूस करंट। इसमें करंट क्या हुआ है? इसमें करंट इंड्यूस हुआ है। किस हेल्प से इंड्यूस हुआ है? हम कहेंगे इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर। हमें किसमें फोर्स लगाया? हमने एक ऐसे कंडक्टर पे फोर्स लगाया जिसको किसमें रखा गया था? जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। ये जरूरी पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि किसी हवा में कंडक्टर को पकड़ा तुमने और उसको मूव करने लगे तो उसमें करंट आ जाएगा, नहीं। तुम्हें एक प्रेजेंस देनी पड़ेगी एक मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें उस कंडक्टर पे फोर्स लगा के उसे मूव करना होगा। अगर ऐसा करोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो करंट इंड्यूस होगा, अब देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मैग्नेटिक लाइंस कट होनी जरूरी है, कटनी चाहिए। तुम कंडक्टर को ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते, अगर ऐसे ऐसे मूव करोगे करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम कंडक्टर को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे ऐसे लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक लाइंस के साथ तुम कट थोड़ी ना करो, उसके साथ मूव कर रहे हो। मैग्नेटिक लाइंस काटनी है। अगर ये मैग्नेटिक लाइन है, मान लो फिंगर्स क्या है, मेरी फिंगर मैग्नेटिक लाइन है, चौक कंडक्टर है, अगर मैं इनको ऐसे चलाऊंगा, इस चौक को ऐसे चलाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइंस कटेंगी, कटती हुई आगे दिखाई, कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन को काटता हुआ आगे जाएगा, वापस आएगा तब भी कट करेगा, तब तो इसमें करंट आएगा, ठीक है। और इन द केस अगर मैं ऐसे ऐसे चलाऊंगा या ऐसे ऐसे कंडक्टर को मूव करूंगा तो कोई भी मैग्नेटिक लाइन कट नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक लाइन कट नहीं होगी तो उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग तुमने यहाँ पर अपना लगाना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें हर पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा से छोटा पॉइंट तुम्हें बताओ ताकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको तो हम कंडक्टर के साथ क्या करते हैं, कट करते
करते हैं, कंडक्टर की हेल्प से उसको काटते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। अब करंट जो इंड्यूस होता है बेटा, मेन फंडा है कि उसकी डायरेक्शन को कैसे देखना है। कि जैसे हम कहते थे ना, फोर्स तो इसमें मिलता था, लेकिन इनवर्ड है या आउटवर्ड है, डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल होता था, यानी लेफ्ट हैंड रूल होता था। इसमें क्या करना है, इस केस में तुमने रूल लगाना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बस हैंड चेंज हो जाएगा, लेफ्ट से अब यूज करोगे राइट हैंड रूल। तो लेट्स सी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे लगेगा बेटा, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगी किसी इंड्यूस करंट की, कि इस कंडक्टर में करंट किधर आया, डाउनवर्ड आया या अपवर्ड आया, इंड्यूस हुआ तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी, देखते हैं बेटा कैसे होगा। तो कौन से हैंड इस बार यूज करेंगे हम, राइट हैंड यूज करेंगे। तो सेम ऐसे ही अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर भी तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक है। थंब से तुम्हें पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये तुम्हें अभी भी करंट ही बता देगी, ठीक है ना। तो इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब कौन सा करंट इंडिकेट होगा इससे, इंड्यूस करंट। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे इंडिकेट हो रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं इस कंडक्टर को पहले बाहर लेकर आता हूं, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स में बाहर लेकर आया तो इंड्यूस करंट ऊपर की साइड होगा, तो इंड्यूस करंट बनेगा, ये इंड्यूस करंट होगा, करंट होगा कैसा, इंड्यूस, ठीक है। फिर मैं इस कंडक्टर को अंदर की तरफ लेकर गया, जैसे ही मैं अंदर की तरफ लेकर गया तो ये वाला जो फोर्स आउटवर्ड था ये इनवर्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सेम रहेगा इस डायरेक्शन में। अब करंट हो जाएगा डाउनवर्ड, अब करंट आएगा तुम्हारे पास नीचे। तो ये बेटा बार-बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण गैल्वेनोमीटर एक बार इधर डिफ्लेक्शन देगा, एक बार इधर डिफ्लेक्शन देगा, फिर एक बार इधर देगा, फिर एक बार इधर देगा, ठीक है। ये कब तक डिफ्लेक्शन देता रहेगा, जब तक तुम कंडक्टर को मूव करते रहोगे। अगर तुम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, मूव ना करो, इसमें डिफ्लेक्शन आनी बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा जब तक तुम्हारी मूवमेंट चलती रहेगी। ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता रहेगा, तब तक करंट बनता रहेगा। जब ये कट करना बंद कर देगा, करंट बनना बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर कंडक्टर बाहर की तरफ, मतलब राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से तुम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालोगे। कंडक्टर बाहर की तरफ है तो डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है, कंडक्टर अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन नीचे है, ऊपर है, वो तुम्हें देखना होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कई बार जल्दी में पेपर में क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं या राइट बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं राइट हैंड रूल, बट हाथ कौन सा यूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं। तो इस चीज की प्रिकॉशन लेना, थोड़ा सा सीरियसली इसको और केयरफुली इस चीज को करके आना, ठीक है बेटा, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे, बेसिक क्लियर होगा, बाकी का इसका जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।